बरेली की सर्किट हाउस पहुंचे प्रदेश सरकार के होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने पहलगाम की घटना को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि आतंकी हमले का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बदला लेंगे। आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। मंत्री ने बताया कि होमगार्ड विभाग में मुख्यमंत्री के द्वारा ऐतिहासिक काम किए गए हैं। होमगार्ड के लिए जरूरी सुविधाएं और बीमा के लिए कार्य किया जा रहा है। मंत्री प्रजापति ने जनता से सरकार पर विश्वास बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। पहलगाम में हुई चूक पर पूछे गए सवाल पर जवाब में उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की इस चूक को स्वीकार कर चुके हैं। वहीं बीते दिन सपा सांसद रामजी सुमन पर करनी सेना के हमले को लेकर पूछे गए सवाल पर धर्मवीर प्रजापति ने करनी सेना के तरीके को गलत बताया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के अन्य लोकतांत्रिक तरीके हो सकते हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार कानून के अनुसार कार्रवाई करेगी। साथ ही उन्होंने सांसद रामजी सुमन के बयान को भी अनुचित बताते हुए कहा कि नेताओं को भी संयम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। किसी प्रकार की शिकायत आती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। होमगार्ड के विषय में मंत्री प्रजापति ने कहा कि योगी सरकार ने होमगार्ड के हित में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सरकार ने दैनिक भत्ता वर्दी भत्ता बढ़ाया है और इसकी ट्रेनिंग अवधि 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दी है। अब होमगार्ड्स की ड्यूटी का आवंटन ऑनलाइन माध्यम से होता है और सुबह सुबह उनके मोबाइल पर ड्यूटी की सूचना मिल जाती है। मंत्री प्रजापति ने सर्किट हाउस बरेली में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री जानना चाहेंगे होमगार्ड डिपार्टमेंट को लेके क्या नया होमगार्डों से लेके क्या किया जा रहा है। भाई साहब जरा साइड पे इसको देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, होमगार्ड विभाग के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। चाहे वो उनका वर्दी भत्ता हो, उनके सीधे खाते में वर्दी भत्ता पहुंचना, चाहे दैनिक भत्ता उनका 2 बार, माननीय मुख्यमंत्री ने 2 बार दैनिक भत्ता बढ़ाया और 2 बार उस दैनिक भत्ते बढ़ाने के बावजूद 45 दिन की जो ट्रेनिंग थी वो 90 दिन की। वो ऐतिहासिक काम होमगार्ड विभाग के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि चाहे वो होमगार्ड का हमारा जवान हो, होमगार्ड के जवान भी हमारे चुनाव जब आते हैं तो चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हरियाणा का चुनाव हो, हिमाचल का चुनाव हो, राजस्थान का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, सभी कई प्रदेशों में हमारे होमगार्ड के जवान जाते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर सकारात्मक सोच के साथ होमगार्ड विभाग के लिए हमेशा निरंतर प्रयासरत रहते हैं। इसी प्रकार से होमगार्ड डिपार्टमेंट में आए दिन होमगार्ड जो है वो भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हैं, खासतौर से ड्यूटी लगाने को लेके कई नहीं, जगह ऐसा नहीं है। देखिए, सारी ड्यूटियाँ ऑनलाइन लगती है। हमारे होमगार्ड को ये पता नहीं लगती कि हमारी ड्यूटी कहाँ है। सुबह उसके पास मैसेज जाता है कि आपकी इस थाने में ड्यूटी है, वहाँ ड्यूटी लगती है। ये सब निराधार बातें हैं। होमगार्ड की सारी सिस्टम हमारा होमगार्ड विभाग का ऑनलाइन है। ड्यूटी ऑनलाइन लगती है। एक क्लिक में होमगार्ड का पूरा डिटेल हमारे पास, हमारे मुख्यालय में हम लोग देख सकते हैं। आप भी देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। दूसरा जिस टाइप से उत्तर प्रदेश की हम बात करें, जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं उनके साथ जो कल राम जी के साथ हुआ, फिर टायर फेंके गए, उसके काफिले पे हमला किया गया, कानून व्यवस्था पर अखिलेश सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या देखिए, ये जो है, जो हमला हुआ है या हो रहा है, ये वैसे उनका करड़ी सेना वालों का व्यक्तिगत है। और मैं कह सकता हूँ कि जिस तरह से वो उनके बयान से करड़ी सेना वाले व्यथित हुए हैं, ये विषय है उनका। और जिस तरह से एक हमला भी, मैं कह सकता हूँ कि हमें अगर कोई बात करनी है तो बातचीत का माध्यम भी हो सकता है। क्या लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखिए, सरकार अपना काम करेगी, जो भी है जैसा भी है सरकार अपना काम करेगी। लेकिन अ, उनका जो बयान था सांसद का, वो बयान के आधार पे करनी सेना वाले लोग जो है हमारे महापुरुष हुए हैं और जिन्होंने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिन्होंने अपना परिवार नहीं देखा, शरीर नहीं देखा। हमें भी सोचना चाहिए कि बयान देने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम किसके विषय में क्या कह रहे हैं। जी, उन्होंने तो बयान दिया है, उसकी आलोचना भी की थी, पर जिस टाइप से कल जो हुआ, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा सकता हाँ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। जहाँ अगर कोई एप्लीकेशन आती है, कोई होती है, तो सरकार अपने जांच एजेंसी अपना काम करेंगे।
तो जिस हिसाब से वहाँ पहलगाम में हमला हुआ, निहत्थे पर्यटकों को मारा गया, क्या देखिए, कहना ये चाहेंगे? बहुत हृदय विदारक घटना है और मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। और लेकिन मैं इतना आश्वस्त करना चाहूँगा सब देशवासियों को कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी सभी की दृष्टि इस पर है और पूरी भरोसा हमारी सरकार पर करें। आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बख्शा नहीं जाएगा उनको कहीं भी, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में। दूसरी एक जो अब भीषण गर्मी पड़ रही है, लगातार बढ़ेगी ही। जो होमगार्ड जवान हैं वो रूटों पे तैनात रहते हैं, तो उनको गर्मी की चपेट से बचाने के लिए क्या किया जा रहा है जिससे वो अपनी ड्यूटी भी निभाएं और गर्मी की भी चपेट में तो ना आएं? देखिए, ड्यूटी तो करनी ही पड़ती है, लेकिन हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, गर्मी से हमें बचाव भी अपना रखना चाहिए। लेकिन ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। कुछ ऐसा उपाय, कुछ ऐसा सरकार की तरफ से किया जा रहा हो होमगार्डों के लिए राहत देने के लिए कि चिलचिलाती धूप में उनको खड़ा होना पड़ता है? हाँ, ये है, लेकिन हाँ, वो मेरा आपके माध्यम से कहना है कि होमगार्ड के जवान जहाँ भी हमारी ड्यूटी पर हैं, पानी अपना साथ रखें और अ, व्यवस्था आम जन की हमें सेवा भी करनी है, ड्यूटी भी करनी है और अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। इसी तरह से हमें अपना ड्यूटी का निर्वहन करना है।